दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब हमारे पास दो चर x और y वाले दो रेखिक समीकरण होते हैं तो उन्हें रेखिक समीकरण का युग्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस के 3y इज इक्वल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस 2y इज इक्वल 3। तो इसमें x और y, ये x है और ये y है, ये क्या है, दो चर है, एक ये हो गया एक ये, यानी कि वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स वाले जब हमारे पास दो पेयर होते, एक ये, तो यानी एक पेयर जब होता है इक्वेशन का, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स। इन दोनों समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मिलाकर युग्म बनाया जाता है। दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, युग्म बनाया जाता है। और इनका सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी इनका हल निकालने के लिए विभिन्न विधियों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो उन विधियों के नाम निम्न है, क्या क्या है। नंबर 1 है ग्राफिक विधि, ग्राफिक विधि। नंबर 2 है उत्स्थापन विधि, या फिर हम उसे प्रतिस्थापन विधि भी बोल सकते हैं। नंबर 3 है विलोपन विधि, और नंबर 4 है व्रज गुणन विधि। तो सबसे पहले हम ग्राफिक विधि को समझते हैं। ग्राफिक विधि क्या होती है, ठीक है। तो ग्राफिक विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक जो समीकरण होती है, समीकरण हमारे पास कितनी होगी, यानी इक्वेशन हमारे पास 2 होगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो प्रत्येक समीकरण के लिए एक्स व वाई के दो दो बिंदु निकाल लेते हैं। कितने बिंदु निकालेंगे, दो दो पॉइंट निकाल लेंगे। और सेकंड स्टेप होगा कि इन बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और रेखाएं खींच देंगे, यानी दो बिंदु निकलेंगे, एक्स के भी दो मान निकलेंगे, वाई के भी दो मान निकलेंगे, और उन्हें हम ग्राफ पेपर पर पॉइंट करेंगे और उसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो फिर थर्ड पॉइंट में जहां ये रेखा एक दूसरे को काटती है, वही बिंदु क्या होगा, वही पॉइंट एक्स वाई उनका हल होगा, ठीक है। तो अब देखो एक्सरसाइज करते हैं थर्ड, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में को बीजगणितीय व ग्राफी विधि में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफी मेथड अभी मैंने समझाया था, उसे करेंगे उसी तरह, और बीजगणितीय इसे इक्वेशन के रूप में हमें लिखना पड़ेगा, यानी इसके साथ चर लिखने पड़ेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है, तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु वाई है। क्वेश्चन में बोला गया, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे कितना, 7 वर्ष पूर्व या पहले। तो अब कितनी है, एक्स। तो यानी अब एक्स है, तो एक्स में से क्या माइनस कर देंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी, 7 माइनस एक्स, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की बेटी की आयु या पुत्री की आयु, बेटी की आयु कितनी होगी, 7 माइनस वाई। अब उसने आगे कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री की आयु से 7 गुना था। तो जैसे लिखा हुआ है 7 माइनस के एक्स, ये आफ्ताब है, अपनी बेटी की आयु का 7 टाइम था, ठीक है। अपनी बेटी की आयु का क्या था, 7 टाइम था। तो सोल्व कर देंगे हम इसे। 7 माइनस एक्स इज इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 और माइनस के 7 वाई। तो देखो वेरिएबल्स एक तरफ कर देते हैं, ये 7 है और इधर जाके 49 किसका हो गया, माइनस का हो गया, और इक्वल के इधर जाएगा x, तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 7 वाई। 49 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 42, और 42 माइनस का, और x माइनस के 7 वाई। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें ये दो मेथड से निकालना है, बीजगणितीय तो ये निकल जाएगा, और हमें ग्राफिय से, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड चल रहा है अभी। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, या
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद लिख लेते हैं। 3 वर्ष बाद, तो अब कितनी आयु है? एक्स है, किसकी? आफ्ताब, आफ्ताब की आयु कितनी है? एक्स। और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? एक्स में हम 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। एक्स में हमने 3 प्लस कर दिया, फिर यहां पर उसकी बेटी की आयु, बेटी की आयु कितनी हो जाएगी? वाई प्लस, सॉरी एक्स प्लस, हाँ वाई प्लस 7, वाई थी ना, वाई प्लस 3, क्योंकि बेटी की आयु कितनी थी? वाई, और वाई प्लस 3। अब उसने आगे कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो आफ्ताब कितना है? एक्स प्लस 3। अपनी बेटी की आयु का कितने गुना है? 3 गुना है। इस इक्वेशन को भी सोल्व कर देंगे, तो x प्लस के 3 इज इक्वल 3y प्लस 3 जा 9। तो x वाले वेरिएबल्स एक तरफ कर देंगे, x माइनस 3y इज इक्वल 9 और माइनस के 3, तो ये आ जाएगा x माइनस के 3y इज इक्वल 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो बीजगणितीय मेथड से हमारा ये निकल गया। अब हमने आगे निकालना है ग्राफीय विधि से, तो आगे करते हैं। यहाँ तक आधा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी एक मेथड x माइनस 7y इज इक्वल माइनस के 42, x माइनस के 3y इज इक्वल 6। ये अब हमें क्या करना है? ग्राफीय मेथड से यूज करना है। तो ग्राफीय मेथड यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफीय विधि, पॉइंट बताया था मैंने पहले कि x और y के दो वैल्यू निकाल लेंगे। तो x y की इक्वेशन एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे हम x माइनस 7y इज इक्वल माइनस के 42। तो यहाँ पर हमने क्या करा? x इज इक्वल 0 रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 करेंगे, तो फिर x इज इक्वल 0 माइनस 7y इज इक्वल माइनस के 42। तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आई? 7 से 42 कितने टाइम कट जाएगा? 6 टाइम। तो y की वैल्यू 0 आ गई, सॉरी 6 आई है। तो ए पॉइंट हमारे पास क्या होता है? देखो पॉइंट हमेशा क्या होता है, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ मैं। पॉइंट में यहाँ सबसे पहले x आएगा और यहाँ पे हमारा y वाला वेरिएबल आएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या है? 0 और y की क्या है? 6। तो एक पॉइंट आया अभी, फिर हमें क्या 2 पॉइंट x के निकालने हैं, दो वैल्यू x की निकालनी है, 2 y की। अभी तो एक x की निकली, एक y की, दो निकालने हैं। तो इसी इक्वेशन से अब y की वैल्यू 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? y इज इक्वल 0। एक इक्वेशन से दो पॉइंट, तो y इज इक्वल 0। तो x माइनस के 7 इंटू में 0 और माइनस के 42, तो x माइनस के 42, तो x की वैल्यू क्या आई है? माइनस के 42। तो b पॉइंट हमारा क्या आ गया? माइनस के 42 और ये आ गया 0। तो अब इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या है? x माइनस के 3y इज इक्वल 6। इक्वेशन नंबर 2 सिमिलर उसी तरह करेंगे, x इक्वल 0 रखेंगे, 0 की वैल्यू 0 माइनस के 3y और इज इक्वल 6। तो माइनस के 3y 6 और y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस के 2, क्योंकि 3y माइनस का था। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे, y इज इक्वल 0 रखने पर x माइनस 3y इज इक्वल 6। तो x माइनस 3 इंटू में 0 इज इक्वल 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6। तो देखो c पॉइंट हमारा क्या निकला था? 0 और माइनस के 2, 0 और माइनस के 2, और d पॉइंट हमारा क्या निकला है? 6 और 0, 6 और 0। ठीक है, तो इसे हम ग्राफ में शो करते हैं। ग्राफ में ये पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन होता है, और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये भी एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। पॉइंट हम साइड में लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारा है 0 और 6, बी पॉइंट माइनस के 42 और 0, सी पॉइंट आया हमारा 0 और माइनस 2, डी पॉइंट है हमारा 6 और 0। तो इधर वाली वैल्यू x की है और ये वाली वैल्यू y की है। तो x एक्सिस पे -42
और 6। इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस का हमें क्या चाहिए 42, तो इसलिए हम इस तरह से गैप बना लेंगे 1 7 14 7 7 का गैप देकर हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42। ठीक है, अब y में हमें वैल्यू चाहिए -2 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना काफ़ी है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, ए पॉइंट में 0 और 6, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे हमने ऐसे गोल बनाया सर्कल और लिखा a इज इक्वल 0 एंड 6। क्या लिख देंगे 0 और 6। अब b के पास वैल्यू किस चीज की है -42 और y की वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ रखा जाएगा x की वाली रो में, x में माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में 42। तो ये हो गया हमारा b। a को b से मिलाएंगे और c को d से, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी -42 और ये हो गया 0। अब आता है सी पॉइंट में 0 -2 तो सी पॉइंट हमारा 0 -2। ठीक है, डी पॉइंट में 6 और 0, तो डी पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा 6 एंड 0, तो मिला देते हैं। ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिला देंगे और सी पॉइंट को डी पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी x माइनस के 7y इज इक्वल माइनस के 42 और x माइनस के 3y इज इक्वल के 6। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी, यहाँ से हम सोल्यूशन कर लेंगे। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। तो x इज इक्वल 7y माइनस के 42, x की भी ये वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन से। फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल प्लस के 3y प्लस के 6, इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन सेकंड से इसे हम थर्ड मान लेते हैं और इसे हम फोर्थ मान लेते हैं। तो जो थर्ड वाली वैल्यू x की इसमें पुट कर देंगे फोर्थ में, तो x बराबर क्या रखेंगे 7y माइनस के 42 इज इक्वल 3y प्लस के 6। ठीक है, अब क्या करेंगे 7y है, y वाले वेरिएबल एक तरफ ले आएंगे, 7y और माइनस के 3y इज इक्वल 6 प्लस के 42। ठीक है, तो 7 में से 3 गई 4y इज इक्वल 48, y इज इक्वल 4 1 जो 4 4 2 जो 8, यानी कि पुत्री की जो आयु आई, डॉटर की आयु कितनी आ गई 12। y का मान हम कोई सी भी इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में रख लेते हैं। तो y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x माइनस के 7y इज इक्वल माइनस के 42। तो x तो हमारा ऐसे ही रहा -7 इंटू में 12 इज इक्वल माइनस के 42। तो यानी 7 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो 84 इज इक्वल माइनस के 42, x इज इक्वल माइनस के 42 और इधर जाके प्लस के 84। देखो x बराबर 4 से 2 जाएंगे 2, 8 से 4 जाएंगे 4, तो 42, यानी आफ्ताब की एज कितनी है 42। तो यानी जो ये दो लाइन है हमारी, ये दो लाइन कहीं ना कहीं आगे जाके प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। कौन से पॉइंट पे 42 पॉइंट होगा 42 और ये 12। ठीक है।